क्योंकि कल जज साहब ने कहा भी कि यदि वो आपकी पहले वाली वकील नहीं आ रही है तो आप कोई अल्टरनेट व्यवस्था करिए। और कल कुछ बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं कह सकते, लेकिन कल जो है पटवालिया सर और आरके सिंह सर ने जो सरकार के जो युवा थे संजय त्यागी जी, उनसे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि हालांकि उस बात को हम सार्वजनिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन और उसका परिणाम दिखाई दिया। और कल उन्होंने कहा भी कि देखिए अगले डेट पे यदि वो नहीं आते तो मैं खुद बहस करूंगा। संजय त्यागी जी जो सरकार के एओआर हैं और वो सरकार के वकील भी हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा कि यदि अगले डेट में मैडम नहीं आती हैं तो मैं खुद बहस करूंगा। ये मैं आपको एश्योर करता हूं, ये पटवालिया सर से और आरके सिंह सर से उन्होंने कहा है। और देखिए उसके परिणाम भी दिखाई दे दिए। उन्होंने सरकार के जो सिनॉप्सिस जमा करना था सरकार को, जो कि 14 जुलाई के डेट में ही कहा गया था सिनॉप्सिस जमा करने के लिए, लेकिन 14 जुलाई से फिर 12 अगस्त की डेट थी, उसमें भी नहीं जमा हुआ, और कल की जो डेट थी उसमें भी नहीं जमा हुआ था। लेकिन जैसे ही कल ये सारी बातें हुई है, सरकार की सिनॉप्सिस जमा हुई है और वो पोर्टल पे ऑनलाइन शो कर रहा है सर। और तो ये अच्छी बात है, सरकार सहयोग कर रही है, सरकार के वकील सहयोग कर रहे हैं, सुनवाई हो, बहस हो, तो हम इसका स्वागत करते हैं सर। ये अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, सरकार के हम इस कदम का स्वागत करते हैं। और बहस होना जरूरी है, इस मामले का निपटारा जरूरी है। ये मामला लगभग 1 मई 2023 को पहली डेट लगी थी सर, तो 1 मई 2023 से मामला चल रहा है। और उससे पहले तो 5 अप्रैल को हम लोग गए थे, 5 अप्रैल 2023 को हमारी एसएलपी वहां पे हम लोगों ने दायर किया था, और उससे पहले सरकार 29 मार्च 2023 को ही चली गई थी। हालांकि सरकार की सुनवाई जो है 14 अगस्त को हुई थी, 14 अगस्त 2023 को हुई थी सरकार की ने जो अपना केस दायर किया था, लेकिन वो वहां एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो वहां सरकार की एसएलपी एक्सेप्ट नहीं हुई। इसलिए देखिए सरकार के एसएलपी नंबर नहीं आता, अभी डायरी नंबर ही आता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। हाँ, उसको चूंकि हम लोग का केस चल रहा था तो उसमें टैग कर दिया गया। बाकी सरकार की तो समझिए वही खारिज हो चुकी है, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। तो अच्छी पहल है यदि सिनॉप्सिस सरकार की जमा हो गई है, और अभी लग रहा है कि आने वाला जो 9 तारीख है, मंगलवार है, उस दिन सुनवाई होगी, और जैसा आप एक अच्छे निर्णय पे पहुंचेंगे। हम लोग इस बात को लेकर काफी अच्छा लगा आज का दिन कि सरकार ने अपना जो फर्ज है वो पूरा किया है सर जी। चलिए सुनवाई हो जाए, सुनवाई के लेकर ही सब परेशान है, बहुत आर्थिक स्थितियां खराब हैं सबकी। मैं 1 मिनट आसिफ जी को सुन लूं, फिर आऊंगा आपके पास। आसिफ जी। नमस्कार, सादर नमस्कार आसिफ भाई को। जी आसिफ जी, माइक खोलिए, माइक म्यूट आपका। जी, आवाज आई सर? जी जी, आज मेरा कहना यह है कि मैं इस वक्त बर्निंग टॉपिक चल रहा है बेसिक शिक्षा परिषद में, और उसमें जो टेट का मामला आया है टीचरों के लिए, और तमाम चीजें शर्तें आई हैं, क्या है 2 साल 3 साल और 5 साल तमाम चीजें आई हैं। उस पे जहां तक मैंने आज पढ़ा है, आपको भी खबर होगी कि शायद सरकार से बातचीत नेता संगठन के करने वाले हैं और सरकार रिव्यू के लिए जाने वाली। तो उससे मेरा कहना यह है कि तमाम संगठनों से भी कहना है, मेरा उनसे निवेदन है कि देखिए आपके साथ में शिक्षा मित्र भाई बहन हमारे और अनुदेशक, वो आपके साथ में रहे हैं और आपके साथ 5-6-7 घंटे रहते हैं, साथ में ट्रेनिंग करते हैं, साथ में काम करते हैं, तमाम चीजें साथ में करते हैं। तो एज ए छोटा भाई समझ के, छोटी बहन समझ के, और माली एतबार से तो हम लोग खैर कमजोर हैं। उन चीजों को देखते हुए देखिए, अगर किसी फैमिली में, किसी परिवार में अगर कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई एक अगर परेशान होगा, 2 परेशान होंगे और 2 खुशहाल होंगे, तो कभी भी वहां पे बहुत अच्छी खुशहाली आ नहीं सकती है, और कभी बहुत ज्यादा लोग संतुष्ट नहीं रह सकते। देखिए बेसिक शिक्षा परिषद में जब से शिक्षा मित्र आए हैं 2000 से, और जब से
उन्होंने तमाम संघर्ष किया और वो टीचर के मुकाम तक पहुंचे, सहायक अध्यापक बने और 17 में सहायक अध्यापक से बाहर हुए। उन सारी चीजों को, पूरी चीजों को लेके अगर बेसिक शिक्षा में जो भी तमाम चीजें उद्वेलित हैं और तमाम चीजें बर्निंग हैं और तमाम चीजें आ रही हैं, उसमें शिक्षा मित्रों का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और उस पॉइंट को हल किए बगैर बेसिक शिक्षा परिषद में अनुदेशकों के मसले को हल किए बगैर बेसिक शिक्षा परिषद अच्छी से नहीं चल सकती है। अगर सरकार संगठनों के मांग पे रिव्यू के लिए जा रही है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सर प्लीज इतना सौतेला व्यवहार शिक्षा मित्रों के साथ न करिए। और तमाम संगठनों के नेताओं से मेरी गुजारिश है कि इस वक्त वो यकजा होके, इकट्ठा होके आएं और अपनी बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएं कि अगर आप रिव्यू के लिए उनके लिए जा सकते हो, शिक्षकों के